खबर बस्ती जिले से है, जहां पर नगर पंचायत के सभासदों ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया और कहा नगर पंचायत मुंडेरवा बस्ती के अध्यक्ष एवं नगर पंचायत मुंडेरवा की अधिशासी अधिकारी कीर्ति सिंह के द्वारा आपसी मिलीभगत को करते हुए नगर पंचायत मुंडेरवा को अपने घर की जागीर समझने का जो कृत्य किया गया और किया जा रहा है और मुंडेरवा के शहरी क्षेत्र में विकास कार्यों के हेतु बोर्ड की बैठक को समय न बुलाए जाने व वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आय व्यय को किए जाने हेतु 31 मार्च 2024 तक बजट बैठक न आहूत किए जाने व बोर्ड के द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2024 में पारित किए गए प्रस्ताव जिसमें अधिशासी अधिकारी को कार्य मुक्त किए जाने का था, उसे अभी तक शासन एवं जिला प्रशासन को विधिक कार्रवाई को किए जाने हेतु नहीं भेजने आदि गंभीर अवचारों जिसमें वित्तीय अनियमितताएं भी हैं को किए जाने के कारणों पर हम सभासद गणों की तरफ से न्याय प्राप्त करने व विधिक कार्रवाई को किए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका योजित की गई है के क्रम में आज दिनांक 14 नवंबर 2024 की तिथि में आहूत की गई बोर्ड बैठक का संज्ञान न लेने हेतु विवश होकर विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार करते हुए शासन एवं प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे अक्षम एवं कर्तव्यच्युत अध्यक्ष पर उचित विधि समस्त कार्रवाई की जाए। भैया यहाँ सभासद लोग आप लोग एक साथ जुटे हुए हैं, क्या मामला है भैया? सर मेरा नाम आलोक कुमार चौधरी है। मैं वार्ड नंबर 12 पटेल नगर का सभासद हूँ। आज 14 नवंबर को 2024 को आज बोर्ड मीटिंग थी। तो हमारी मांग ये थी कि जो पिछला बोर्ड मीटिंग हुआ है अभी 12 तारीख को, उसमें क्या हुआ, कुछ प्रस्ताव हमारे लिखवाए गए थे जिसमें ईओ को हटाने का भी मुद्दा था, बहुत सारी उसमें चीज़ें थी काम को लेके। उसमें से भी एक काम इन्होंने आगे नहीं भेजा है। और मामला ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारी जो निर्माण हो रहे हैं उसमें बहुत सारी इसमें खामियाँ हैं। जैसे मेरे वार्ड में 2 जगह विकलांग शौचालय बना है, उस पर जो रैंप लगा है विकलांग के जैसे चलने के लिए रैंप लगता है, उसके बगल रेलिंग लगती है। रेलिंग लगाया ही नहीं गया, उसका बजट पास करके इनको दे दिया गया। जेई से रेलिंग लगाने से पहले बजट पास हो गया, मतलब बिना रेलिंग लगाए उसको पैसा दे दिया गया ठेकेदार को। और कंप्लेन करने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जेई से हमने पूछा तो कह रहे नहीं, उसका पेमेंट मैंने थोड़ा सा रोक रखा है। ये कौन सी बात हुई? आपने मतलब जाँच ही नहीं किया, उसको पेमेंट दे दिया, आधा दिया, कुछ तो क्यों दिया? और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे, जैसे अभी कुछ डस्टबिन वगैरह बढ़ने के लिए आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉगिंग वगैरह है, यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं। रोस्टर बनाया गया, रोस्टर दिखाया नहीं जाता है, सिर्फ कागजों में कर दिया जाता है, लेकिन ज़मीन पर उसको किया ही नहीं जाता है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए हम लोगों ने इनको दिया था पिछले बोर्ड बैठक में कि हमारा ये समस्या सुना जाए, लेकिन उसको सुना नहीं जा रहा है। बस उसको हम लोग टाल दिया था, ना दिखाया जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं। और हम लोग के प्रस्ताव जो देते हैं उससे ज़्यादा प्रस्ताव अपना ये लिख के बोर्ड मीटिंग के बाद उसको चोरी से लिख के दे दिया जाता है। और सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि एक ईओ जो यहाँ पे भ्रष्टाचार का हम लोग आरोप लगा रहे हैं, उसके लिए हाईकोर्ट भी हम लोग चले गए हैं और हाईकोर्ट में मामला लंबित है, जल्दी उसका फैसला आने वाला है। लेकिन इतना भ्रष्ट अधिकारी के होने पर भी उसको 2 जगह का और चार्ज दे दिया गया, रुधौली का और बभनान का। अब समझ में नहीं, सबकी मिली भगत है ऊपर के अधिकारियों की, मतलब कि क्या इनकी मेहरबानी है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग आज बोर्ड का बहिष्कार किए हैं। भैया आपका क्या परिचय हुआ? मैं राम प्रकाश मिश्रा, वार्ड नंबर 6 नगर पंचायत मुंडेरवा से सभासद हूँ। आज का ये बहिष्कार जो आप लोगों ने किया है, क्या पूरा मामला है? बहिष्कार हम लोगों ने इसलिए किया कि हमारे वार्ड में नाला बन रहा है। नाला कौन बनवा रहा है, कौन ठेकेदार है, कितना लागत है, किसी को कुछ जानकारी नहीं है। इतना थर्ड क्वालिटी का मटेरियल उसमें यूज किया जा रहा है जिसका कोई वही नहीं है। जनता द्वारा बार बार शिकायत किया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है। बार बार IGRS के माध्यम से भी शिकायत किया जा रहा है, झूठा रिपोर्ट लगा के उसको निस्तारित दिखा दिया जाता है। हमारे वहाँ एक गैस गली है, उस पर नाले का जो जोड़ने वाला होता है उसको मतलब जोड़ा जाता है। हाँ नहीं जोड़ा जाता था, तो उसको आज 25 दिन हो गया खोद के छोड़ दिया गया है। बार बार जेई द्वारा कहा गया कि आप उसको जल्दी से करवा दीजिए, क्योंकि पीछे जो आबादी बसती है वहाँ गैस की एजेंसी है, हज़ारों उपभोक्ता आते हैं, डॉक्टर एजाज साहब रहते हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, वहाँ पे बहुत सारे मरीज आते हैं दिखाने के लिए, लेकिन उसको किसी के कान में भी जू नहीं रेंग रहा है। सारे जिम्मेदार लोग मौन हैं, ना ही उनको दिखाई दे रहा। 25 दिन हो गया, लेकिन अभी उस पर ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई, ना उस पर ढलाई की गई है। मतलब उसमें दुर्घटना होने का भी संभावना? बहुत सारे बच्चे गिर के चोटिल भी हो चुके हैं, सबको जानकारी है, लेकिन उस पर किसी को भी नहीं। जेई साहब से हमने मतलब 10 बार फ़ोन करके कहा, लेकिन उनको कोई सुनाइए नहीं दे रहा है। अंकल जी आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम अजय अग्रहरी, मैं वार्ड नंबर 8 का प्रमिला देवी का प्रतिनिधि हूँ। आज हम लोगों की बोर्ड बैठक थी। बोर्ड बैठक को हम लोगों ने बहिष्कार किया। हम लोगों द्वारा जो भी कार्य दिया जाता है वो चेयरमैन के द्वारा कार्य नहीं कराया जाता। जो भी
काम करते हैं, पहले से ही साइन करवा करके, और उसके बाद में अपना सारा चीज़ लिखा पढ़ी कर करके अपना शासन को भेज देते हैं। इससे सारे पब्लिक लोग नहीं जानकारी ले पाते, जेई कौन है, एई कौन है। और हमारे यहाँ इस समय एक काम चल रहा है नाली का। नाली आज 1 महीने से खुदवा करके उसे छोड़ दिया गया है, उसका कोई भी कार्य अभी तक नहीं कराया गया है। भैया आज आप लोग बहिष्कार किए, किस तरह का बहिष्कार है? बहिष्कार किए हम लोग जो मुद्दा देते हैं बोर्ड मीटिंग में, आज तक कोई सुनवाई नहीं होता है। पहली बोर्ड बैठक का जो हम लोग प्रस्ताव दिए हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। चेयरमैन साहब अपना प्रस्ताव देके अपने मन का काम करवाते हैं। वार्ड मेंबर का कोई जानकारी नहीं है किस वार्ड में काम होना है। हमारा पूरा मामला कहाँ का है? ये मुंडेरवा नगर पंचायत का है। अच्छा, उसके बाद और क्या कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, यहाँ कोई मानक के हिसाब से काम नहीं होता है। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम शत्रुघ्न चौधरी, वार्ड नंबर 11 सभासद प्रतिनिधि। चंद्रमोहन भट्ट, वार्ड नंबर 9 अटल नगर के हम सभासद हैं। आज यहाँ बहिष्कार आप लोग किए हैं, क्या जी, मामला है? बहिष्कार में जनता की समस्या है, निर्माण कार्य में भ्रष्टता है। ईओ का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था हटाने के लिए बहुमत से, उसके बाद भी अभी तक वो प्रस्ताव शासन को भेजा नहीं गया। फागिंग का कार्य है, फागिंग नहीं हो रही है कई महीनों से, लाइट की व्यवस्थाएं नहीं सही हैं, यही सब समस्या है। निर्माण कार्य तो एकदम बेकार हो रहा है, पानी है, पानी में भरा हुआ है नीचे, और ढलैया हो रही है निर्माण कार्य में। और जेई महोदय द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है। नीरज श्रीवास्तव यहाँ के जेई है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं भाई मानक के हिसाब से काम हो, जनता को सुविधा मिले, फागिंग हो, एंटी लार्वा चले, हर चीज़ का सुविधा होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अंकल जी, आज आप लोग सभासद लोग एकजुट होकर यहाँ पे जुटे हुए हैं, क्या पूरा मामला है? हमारा जो प्रस्ताव है जी, उस प्रस्ताव को शासन को भेजा नहीं जाता। किस तरह का प्रस्ताव है? हम लोग कार्य का जो प्रस्ताव देते हैं, अपने वार्ड में जो कार्य होना है उसका प्रस्ताव देते हैं जी, कार्यालय पर। अच्छा, और उसको प्रस्ताव को जो है दस्तखत करा के रख लेते हैं, उसको शासन को नहीं भेजते। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसको भेजा जाए शासन को। वीपी न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।